सो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त इजाज़ फिर से हाजिर हूँ आज एक और नई जर्नी के साथ। दोस्तों मैं खड़ा हूँ अभी दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पे और आज हमारी जर्नी होने वाली ट्रेन नंबर 22421 दिल्ली जोधपुर सालासर एक्सप्रेस के अंदर। और हम लोग आज जर्नी करेंगे इसके अंदर दिल्ली कैंट से लेकर के जोधपुर तक। तो देखते हैं, ट्रेन शायद से ICF है, वो क्रिस वाले कोच शायद से पीले वाले। तो चलिए देखते हैं, ट्रेन आएगी 7:22 पे ट्रेन आती है। ट्रेन में बोर्ड करते हैं और देखते हैं कैसी रहती है हमारी जर्नी दिल्ली से लेकर जोधपुर तक। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, ट्रेन के आने का वेट करते हैं और फिर जर्नी शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आ चुकी है हमारी ट्रेन। आज वेब 4 लगा हुआ है इसके अंदर। आज है तो ICF ही, वेब 4 लगा हुआ है इसके अंदर। कौन सा वेब 4 है देखते हैं जरा इसके अंदर। 22211 पश्चिम रेलवे वटवा का वेब 4 है भाई। 22211 वटवा वेब 4। चलिए ट्रेन में बोर्ड करते हैं और फिर जर्नी शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, 2 मिनट रुकने के बाद हम लोग निकल चुके हैं अब दिल्ली कैंट से और हमारी जर्नी की हो चुकी है शुरुआत। तो भाई दिल्ली में तो ओवरकास्ट कंडीशन है, आज बाल छाए हुए हैं। देखते हैं बाकी आगे मौसम कैसा रहता है। सुबह हल्की हल्की ठंड लगी हुई है यहाँ पे। फिलहाल चलिए निकलते हैं यहाँ से, डिपार्चर लेते हैं दिल्ली कैंट का फटाफट और फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ जर्नी में। दिल्ली कैंट का बोर्ड हुआ है। दिल्ली कैंट। तो हम लोग अब निकालने जा रहे हैं पालम, और शायद से पालम पे हम लोग जो है 54309 दिल्ली जंक्शन हिसार पैसेंजर को ओवरटेक करेंगे। पालम जी हाँ, हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं 54309 दिल्ली जंक्शन हिसार पैसेंजर को। ये हो गया ओवरटेक। और ये आ गया, देखिए क्या बात है। उधर देखिए दोस्तों, प्लेन एक के बाद एक के साथ एक प्लेन लाइन से खड़े हुए हैं वहाँ पे। देखिए ये है दिल्ली का हमारा एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक के सारे एक जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। प्लेन खड़े हुए हैं यहाँ पे टेक ऑफ करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, हम लोग हमारी क्रॉसिंग होने जा रही है श्री गंगानगर तिलक ब्रिज एक्सप्रेस के साथ, जो कि नॉर्मल पैसेंजर ही ट्रेन है लेकिन उसको एक्सप्रेस बोलते हैं। और बढ़िया सा लोकोमोटिव लगा हुआ है इसके अंदर। शाहबाद मोहम्मदपुर। दोस्तों ये देख रहे होंगे आप लोग, ये बन रहा है बिजवासन का बहुत बड़ा टर्मिनल। अब यहाँ से कहाँ कौन कौन सी ट्रेनें खुलेंगी, कौन कौन सी ट्रेनें यहाँ पे शिफ्ट होंगी पता नहीं, लेकिन टर्मिनल बहुत बड़ा बन रहा है बिजवासन का। हमारे मोदी जी की सरकार में तो है रेलवे ने जो है बहुत ज़्यादा तरक्की करी है, बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। ये है बिजवासन का हमारा स्टेशन। अभी टाइम लगेगा यहाँ पे, लेकिन जब भी चलेगी ट्रेनें यहाँ से बहुत सारी चलेंगी। सो चलिए दोस्तों, हम लोग अब पहुँच चुके हैं गुड़गांव रेलवे स्टेशन। बढ़िया स्नैक कर लेती हुई हमारी ट्रेन। लोग पहुंच चुके हैं ये गुड़गांव। यहाँ बड़ी गंदी भीड़ हो रखी है यहाँ पे भाई साहब। यहाँ से बहुत पब्लिक चढ़ी लगता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से आगे जर्नी में। यहाँ भीड़ बहुत है, चढ़ने देते पहले लोगों को। अब आ रहा है गड़िया शुरू। स्किप करेंगे हम लोग, प्लेटफॉर्म स्किप। तो दोस्तों, अभी हमारी क्रॉसिंग होने जा रही है 12250 जैसलमेर चक्रबस्ती स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त क्रॉसिंग होने वाली है। दोनों ट्रेनें फुल स्पीड में होने वाली ज़बरदस्त क्रॉसिंग देखे। ये हो रही है हमारी क्रॉसिंग। ये तो खड़ी हुई है भाई हाई रेस्पेक्टों के साथ। तो दोस्तों, सामने से आ रही है 12915 साबरमती बीजी दिल्ली जंक्शन आश्रम एक्सप्रेस, जिसका की रेसिंग होती है मंडोर एक्सप्रेस के साथ। हाई रेस्पेक्टों के साथ हमारी क्रॉसिंग होने जा रही है। ये मालगाड़ी के पीछे से हो सकता है हमारी क्रॉसिंग होने वाली है 20913 राजकोट दिल्ली सायरोला वीकली एक्सप्रेस के साथ। जस्ट वो आ रही है। हम लोग खलीलपुर पे थे अभी, लेकिन मेन लाइन में मालगाड़ी खड़ी होने की वजह से हमें लूप से निकाला गया।
और इसी के साथ हमारी क्रॉसिंग होने वाली है, आगे ट्रेन वाली है। राजकोट दिल्ली साइविला 20913 वीकली एक्सप्रेस। हो सकता है रुनीचा 14088। ये रुनीचा एक्सप्रेस थी, रुनीचा। और हम लोग भी पहुंच चुके हैं रेवाड़ी जंक्शन के आउटर पे। तो दोस्तों यहाँ जो आप लोग दो लाइन देख रहे होंगे, एक लाइन निकल जाती है अपनी भिवानी की साइड और एक निकल जाती है अपनी रोहतक की साइड। ये दो लाइन दिख रहे हैं, एक लाइन निकल जाती है अपनी भिवानी की साइड, एक निकल जाती है रोहतक की साइड। ये कौन सी आके रुकी है भाई? बांद्रा चंडीगढ़ बांद्रा एक्सप्रेस 224945 to 22451। चंडीगढ़ बांद्रा। चलिए दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं अभी रेवाड़ी जंक्शन। और यहाँ पे जो है हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है। और यहाँ ये जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जंक्शन है रूट डाइवर्टिंग के मामले में। यहाँ से करीब 6 रूट निकलते हैं अपना। भिवानी हो गया, रोहतक हो गया, दिल्ली हो गया, नीम का थाना हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया और अलवर जयपुर हो गया, दिल्ली वाला रूट हो गया। तो करीब 6 रूट निकलते हैं यहाँ से। फिलहाल 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। पकौड़े लेते हैं गर्मा गर्म यहाँ से, क्योंकि भूख लगी हुई है, सुबह का नाश्ता भी ढंग से नहीं किया था। फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे जर्नी में। तो चलिए दोस्तों, 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग निकल चुके हैं अब रेवाड़ी से। और रेवाड़ी कभी आप लोग आते हैं तो यहाँ के पकौड़े वगैरह जरूर खाइएगा। बड़े मस्त टेस्टी पकौड़े होते हैं, आलू के पकौड़े वगैरह, दाल के पकौड़े वगैरह। और यहाँ पे रेवड़ी भी बहुत मिलती है। ये देखिए यहाँ पे रेवड़ी भी मिल रही है, पकौड़े भी मिल रहे हैं और पूरी सब्जी भी मिल रही है। मतलब आप लोगों को सुबह का नाश्ता अगर कभी ट्रेन पहुँचती है आप लोगों के यहाँ पे, तो सुबह के नाश्ते भी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़िया नाश्ता मिलता है यहाँ पे। पूरी सब्जी बढ़िया है, पकौड़े भी बढ़िया हैं और रेवड़ी बढ़िया है। रेवड़ी तो वैसे जस्ट स्नैक्स होता है स्वीट्स में। ये मेरी ही ट्रेन घूम रही है। वाह बेटा, क्या कर्व है दोस्तों, खतरनाक, बहुत खूबसूरत कर्व। होए 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 होए, क्या कर्व है, इतना खतरनाक कर्व है कि मुझे पूरी ट्रेन मेरे कैमरे में नहीं आ रही है। क्या खतरनाक कर्व है यार, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया कर्व है यार, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ से निकलने के बाद जो है अब सिंगल लाइन सेशन शुरू हो जाएगा हमारा। ये हमारी पीछे की ट्रेन है।
हमारा करीना खास, करीना खास। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहुंचने जा रहे हैं थोड़ी देर में महेंद्रगढ़। हाँ, सो चलिए दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं महेंद्रगढ़ और यहाँ पे सिर्फ हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है और अभी थोड़ी देर में आने वाली है 26471। अरे पहले हॉर्न दे ले तो भाई। अभी थोड़ी देर में आने वाली है 26471 बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस। उससे क्रॉसिंग होने वाली है। फिलहाल 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, निकलते हैं यहाँ से, फिर आपको दिखाते हैं बड़ी वाली क्रॉसिंग। तो चलिए दोस्तों, 2 मिनट रुकने के बाद हम लोग निकल चुके हैं महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ ये खड़ी है बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस जयपुर पाली पे। दोस्तों थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाले लोहारू जंक्शन और बहुत प्यारा सा बहुत बढ़िया लग रहा है अभी लोहारू जंक्शन से पहले वो दिखाते हैं आप लोगों को। आप देते हैं बढ़िया सा अराइवल लोहारू जंक्शन। तो ये जो लाइन देख रहे हैं आप लोग, ये बगल में जो लाइन जा रही है हमारे, ये निकल जाती है अपना सीकर की साइड, सीकर रिंग की साइड निकल जाती है। लोहारू जंक्शन।
पहुंच चुके हैं अभी लोहारू जंक्शन। यहाँ हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ से दोस्तों जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से 2 लाइन निकल जाती है अपना, एक लाइन निकल जाती है अपना सीकर रिंगस के लिए। सीकर और रिंगस दोनों एक लाइन पड़ते हैं, लेकिन यहाँ से लाइन निकल जाती है सीकर रिंगस के लिए। और अब यहाँ से अगला स्टेशन आएगा हमारा। अभी स्टेशन के बहुत सारे, लेकिन हम कुछ मेनू स्टेशन लेंगे। अभी अब हम लोगों से यहाँ से अब हम लोगों की मुलाकात होगी अगले स्टेशन शाहदुलपुर पे, जो कि इस रूट का बड़ा स्टेशन है। चलिए डिपार्चर लेंगे छोटा सा ही स्टेशन का, फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे चलेंगे। तो चलिए दोस्तों 2 मिनट रुकने के बाद हमें निकाल दिया गया है अब लोहारू जंक्शन से। पीछे 3 डब्बे पीछे। लोहारू दोस्तों थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं अभी शाहदुलपुर जंक्शन। और बहुत प्यारा सा करवाएगा, इधर घूमते हुए ट्रेन निकलेगी और बढ़िया अराइवल होने वाला है। चलिए लेते हैं बढ़िया सा अराइवल ट्रेन को घुमाते हुए और फिर मिलते हैं आप लोगों को। अरे वाह 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 वाह, क्या घूम रहे हो भाई, क्या मस्त करवा भाई। शाहदुलपुर जंक्शन यहाँ 10:56 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3। चलिए दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं शाहदुलपुर जंक्शन और यहाँ हमारा 3 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ से दोस्तों 3-4 जगहों की लाइन निकल जाती है, इसको जंक्शन कहा जाता है। एक हो गया आपका हनुमानगढ़, एक हो गया हिसार, एक हो गया अपना चूरू, एक हम लोग आ रहे हैं लोहारू लाइन से। तो फिलहाल चलिए 3 मिनट का हॉल्ट है, फटाफट ट्रेन में चढ़ते हैं दोबारा से और डिपार्चर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे जर्नी में। तो चलिए दोस्तों 3 मिनट रुकने के बाद हमें जो है निकाल दिया गया है अब शाहदुलपुर जंक्शन से। इसका अगला हमारा हॉल्ट आएगा वो आएगा चूरू जंक्शन। ध्यान दीजिए, रेलगाड़ी लोहारू के रास्ते दिल्ली से आने वाली शाहदुलपुर जंक्शन।
दोस्तों ये शाहजहाँपुर से चूरू के बीच में, शाहजहाँपुर चूरू का जो सेक्शन है बीच में, इसमें एक स्टेशन पड़ता है दुधवा खारा। उसके बाद यहाँ देख रहे होंगे आप लोग मेरे अगल बगल में ये डबलिंग का काम काफ़ी अच्छा आज तक हो चुका है। और दुधवा खारा स्टेशन जो है उसके बाद जो है चूरू तक डबलिंग का काम पूरा हो चुका है लगभग। इसलिए हमें जो है देखिए अभी तक हम लोग सिंगल लाइन सेक्शन पे चल रहे थे, लेकिन अब जो है हमें आगे डबल लाइन सेक्शन फुल्ली ऑपरेटेड है। तो इसलिए अभी हम जो है जो हमारा डाउन लाइन है उस पर डाला जा रहा है हमें, देखिए लूप करके, क्योंकि इससे आगे जो है दुधवा खाड़ा स्टेशन के बाद जो है पूरा डबल लाइन सेक्शन है चूरू तक। तो ये देखिए दोस्तों हम लोग चूरू के आसपास हैं, चूरू के पास हैं, चूरू से करीब 10 किलोमीटर आप पीछे होंगे। और चूरू के पास पहुंचने के बाद जो है रेगिस्तान की हल्की झलक हम लोगों को देखने के लिए मिल चुकी है। कटीली झाड़ियाँ, मिट्टी, रेत जो होती है रेगिस्तान की, वो रेत कटीली झाड़ियाँ जो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा। मतलब थोड़ी सी रेगिस्तान की झलक चूरू पहुँचते जो हमें मिलने लग जाती है। तो देख रहे होंगे, ये देखिए दोस्तों रेत और झाड़ियाँ। चलिए दोस्तों हम लोग पहुंचने जा रहे हैं थोड़ी देर में चूरू जंक्शन। क्या रेगिस्तान ही रेगिस्तान नज़र आ रहा है भाई चारों तरफ। ये देखिए रेत कटीले हैं। चूरू जंक्शन का प्यारा सा कर्व खूबसूरती से घूमते हुए हम लोग पहुँच रहे हैं अभी चूरू जंक्शन।
चूरू जंक्शन। 12:05 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर पहुंचने की संभावना है। आपको यहाँ उतरने के लिए अनुरोध है। May I have your attention please? सो चलिए दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं अभी चूरू जंक्शन और यहाँ पे हमारा है 10 मिनट का हॉल्ट। करीब 10 मिनट रुकेंगे हम लोग यहाँ पे और यहाँ से एक लाइन निकल जाती है दोस्तों अपना सीकर के लिए, इसको जंक्शन कहा जाता है। इसका अगला स्टेशन आएगा हमारा रतनगढ़ और यहाँ से निकलने का एक ट्रेन आ रही है हमारी 22471 बीकानेर दिल्ली रायगढ़ इंटरसिटी एक्सप्रेस से हमारी क्रॉसिंग होने वाली है। फिलहाल चलिए 1 बजे मैंने इस ट्रेन के अंदर ऑनबोर्ड इस ट्रेन के अंदर पेंट्री कार तो नहीं है हमारी ट्रॉयल ट्रेन के अंदर, लेकिन ऑनबोर्ड केटरिंग है। तो मैंने खाना मंगवाया था दोपहर में 1 बजे, तो खाना भी आएगा तो खाना भी दिखाएंगे आप लोगों को। फिलहाल चलिए 10 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, थोड़ा स्टेशन में घूमते हैं और फिर डिपार्चर का वेट करते हैं और डिपार्चर लेते हैं। और मैंने सनग्लासेस पहन लिए दोस्तों, क्योंकि एक तो रेगिस्तान है और कुछ तेज़ धूप, और उस रेगिस्तान की मिट्टी पे धूप पड़ने का जो धूप चमक रही है ना, बहुत ज़्यादा आंखों पे लग रही है दोस्तों। अगर सनग्लासेस नहीं पहनूंगा सर में दर्द पकड़ लेगा मेरे, इसलिए मैं सनग्लासेस पहन लिया है, क्योंकि रेगिस्तान में धूप की चमक कुछ ज़्यादा ही होती है। चलिए फिलहाल 12 बज चुके हैं, ट्रेन अपने शेड्यूल टाइम से 5 से 10 मिनट लेट चली, ज़्यादा नहीं। फिलहाल चलिए मिलते हैं आप लोगों से आगे जर्नी। तो दोस्तों सामने से ट्रेन आ रही है 22471 बीकानेर दिल्ली रायगढ़ इंटरसिटी एक्सप्रेस, जिसका अराइवल है। हमने सोचा आगे क्रॉसिंग मिलेगी इसकी चूरू से निकलने के बाद, लेकिन ये अभी आगे लो हमारा भी डिपार्चर हो गया। वाह भाई वाह, चूरू से हमारा भी डिपार्चर हो चुका दोस्तों। अमूल का वेब 5 BRC 30059 अमूल मिल्क BRC वेब 5 इंटरसिटी एक्सप्रेस चेतक एक्सप्रेस के साथ इसकी रेसिंग होती है। और ये अराइवल हो चुका है बीकानेर दिल्ली रायगढ़ इंटरसिटी एक्सप्रेस। Express has arrived on platform number 2. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 2247 बीकानेर जंक्शन से आने वाली दिल्ली सराय गोविंदा को जाने चलिए दोस्तों, थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने जा रहे हैं रतनगढ़ जंक्शन। खूबसूरती हो जाती है राजस्थान में, बड़े कर्व बड़ी बस खूबसूरत में कर्व बड़े बसों से यार।
कहाँ बैठी हैं? हाँ यही तो। रुक जाइए थोड़ा सा। रतनगढ़। हाँ हाँ उतरूँगा। ये रास्ते जोधपुर को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। ब्रिज कितना दूर है यहाँ से? ब्रिज आ गया बस। हाँ तो चलिए दोस्तों, लोग पहुँच चुके हैं अभी रतनगढ़ जंक्शन, और यहाँ पे हमारा है 5 मिनट का हॉल्ट। यहाँ से 3 रूट की लाइन निकल जाती है। एक निकल जाती है अपना लाडनून के लिए, एक निकल जाता है अपना बोलसर के लिए, एक निकल जाता है बीकानेर के लिए, और हम लोग निकल जाते हैं, एक हम लोग आ ही रहे हैं चूरू की तरफ से। दोस्तों मेरा खाना आ चुका है, अब खाना दिखाऊंगा थोड़ी देर में आप लोगों को। तो मैं आप थोड़ी सी इसमें एक सीन हुआ है वो बताता हूँ आप लोगों को। जब खाने का ऑर्डर लेने आया था बंदा, तो उसने बताया था कि 150 रुपये का खाना है। तो मैंने खाना ऑर्डर दे दिया, लेकिन जो खाना देने आया वो तो बोला कि 180 रुपये का है। मैंने बोला कि जब खाना ऑर्डर लेने आया था इसने 150 रुपये बताया था। उस बोला कि भाई नया बंदा है, उसको मालूम नहीं था रेट, लेकिन गैस का रेट हाई होने की वजह से जो है गैस जो ज़्यादा दाम में मिलने की वजह से जो है खाने का रेट थोड़ा महंगा है, इसलिए 180 रुपये खाना है। और मुझे भूख भी लगी थी, इस रूट में ज़्यादा कुछ खाने को मिलता भी नहीं है, तो इसलिए मुझे खाना लेना पड़ा। लेकिन पेंट्री कार वालों को तो आपको पता ही है, इन लोगों को मौका चाहिए कमाने का और कुछ नहीं। तो फिलहाल चलिए अपना बैठते हैं ट्रेन के अंदर, और ट्रेन का डिपार्चर लेते हैं यहाँ से, और फिर अपना खाना खाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से आगे जर्नी में, और फिर मुलाकात। दोस्तों एक चीज़ और, खाना मैं कम चाहे तो चलो ट्रेन खुली। तो चलिए 5 मिनट रुकने के बाद हम लोग निकल चुके हैं अब रतनगढ़ जंक्शन। दोस्तों रतनगढ़ से निकलने के बाद जो है अब पूरा देगाना जंक्शन तक जो है पूरा सिंगल लाइन सेक्शन हो जाएगा। हम लोग अभी डाइवर्ट हो जाएंगे देगाना की तरफ, सिंगल लाइन सेक्शन की तरफ। हाँ सो दोस्तों, मैं खाने की बात कर रहा था आप लोगों से, और डिपार्चर हो चुका हमारा रतनगढ़ से। तो खाना तो हमें 180 का दिया है, और मुझे लेना पड़ा क्योंकि मुझे भूख लगी थी और कोई ऑप्शन नहीं था इस रूट में। अगर दिल्ली कानपुर दिल्ली प्रयागराज वाला सेक्शन होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाता। और हो भी सकता है गैस की कोई दिक्कत हो, गैस इन लोगों को महंगा मिला हो। और वैसे इतना 30 रुपये खाने पे नहीं बनता, इतना महंगा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन पेंट्री कार वाले हैं तो वैसे ये तो नॉर्मल डेज में नहीं छोड़ते, तो अब तो अगर शॉर्टेज चली गैस की तो अब ये बहाना देगा कि ये लोग लूटेंगे ही। और अगर मैं इन लोगों की कंप्लेन भी कर दूँ, अगर मैं चाहूँगा कंप्लेन कर दूँ ऑनलाइन की, कंप्लेन हो भी जाए, कंप्लेन का रिजोल्यूशन भी हो जाए, बाद में क्या होगा, ये 5-6 बंदे आएंगे, मुझे कूट देंगे, काम ख़त्म इनका, और ना ही इनको कुछ होगा, ना ही पेनल्टी लगेगी, ना कुछ होगा। ये अक्सर होता है। तो भाई इससे अच्छा यही है कि 20-30 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, चुपचाप से खाना खाओ और जर्नी करो, और जर्नी का मजे लो और व्लॉग बनाओ। इन लोगों की कंप्लेन करके, इन लोगों की वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है। नुकसान हमारा ही होगा, कूट काट देंगे, मटर फालतू में गलती से मटर ऑर्डर कर दिया और दिक्कत हो जाएगी। और पता लगा कि मैं मुस्लिम, इन लोगों को पता लगा कि मैं मुस्लिम हूँ, तो फिर तो भाई ले बेटा और लपेट उठा ले लो। तो इसलिए अपना चुपचाप से रहो, जो मिल रहा है खा लो। 20-30 रुपये के चक्कर में जान क्यों गंवानी भाई।
जो देख रहा है ऊपर वाला देख रहा है। इन लोगों के ये लोग अगर पैसा आराम का ले रहे हैं तो निकलेगा भी इन लोगों का फ़िलहाल। तो चलिए अब जर्नी खाना दिखा दे थोड़ी देर में आप लोगों को, और खाना देखिए, जर्नी के मज़े लीजिए और बताइए ब्लॉग कैसा लग रहा है आपको। तो दोस्तों ये है हमारी 180 रुपये वाली थाली। तो इसमें जो है 4 रोटियां हैं, बोला है रोटियाँ ठीक ठाक लग रही देखने में। 180 रुपये की थाली है हमारी, इसमें रोटियां हैं। और जरा इसको मैं ओपन करूँ तो भाई साहब ये है मामला। ये स्वीट के नाम पे दिया है, इसके अंदर सोन पापड़ी और कड़ी है, रायता है, मटर पनीर है, और ये कुछ दाल टाइप की लग रही है, और ये चावल है हमारे पास, और सलाद है जो 4 खीरे दे दिए सलाद के तौर पे। ये हमारी 120 रुपये की थाली, 180 रुपये की थाली है, जो कि जस्टिफाई नहीं है। अगर शॉर्टेज भी चल रही है तो कम से कम 150 का देना चाहिए था, 120 का देना चाहिए था, लेकिन 180 बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या करें, लेना पड़ेगा ही। रायता भी दिया, साथ में चावल है, 4 रोटी है। तो बताओ 180 रुपये का खाना ये जस्टिफाई है कि नहीं? ये मेरे हिसाब से अगर इतना दे रहे हो, अगर आपको गैस महंगा भी आ रहा है तो उसको खाने का रेट आपको कम से कम 130-140 का देना चाहिए था। 180 नहीं भाई, ज़्यादा है ना। चलिए खाना खाता हूँ मैं, तो खाना खा के देखते हैं खाने का टेस्ट कैसा। अगर बढ़िया हुआ तो भाई 180 रुपये भी जस्टिफाई है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सो दोस्तों, खाना मैंने खा लिया है, और खाने के टेस्ट के हिसाब से एक बार की लगता है कि 180 रुपये जस्टिफाई है, क्योंकि खाने का टेस्ट बढ़िया था भाई। मतलब जैसी थाली मिलती है ट्रेनों में, पेंट्री कार वगैरह में, उससे बढ़िया खाना था। खाना खाने में अच्छा लगा। तो अगर 150 रुपये है, क्योंकि हम भी अगर खाना मंगवाते हैं ऑनलाइन किसी रेस्टोरेंट वगैरह से, तो वहाँ भी 200-250 रुपये लगते ही हैं, और यहाँ 180 रुपये में अगर वैसा खाना मिल रहा है तो कोई बुरा नहीं है। खाना अच्छा मिल गया मेरे को लकीली, तो इसलिए मुझे गम नहीं है मैंने 180 रुपये दिए। अगर खाना ख़राब होता तो फिर दिक्कत होती, लेकिन खाना अच्छा मिल गया, पेट भर के खा लिया भाई मैंने। चावल थे, 4 रोटियाँ थी, 2 सब्जी थी, रायता था, दाल से बढ़िया मज़ा आ गया। फिलहाल चलिए अब एक क्रॉसिंग होने वाली है हमारी 19217 शायद से या 71 है, भावनगर टर्मिनस हरिद्वार एक्सप्रेस, वो आने वाली है। वो क्रॉस करेगी हमें, फिर निकलेंगे हम लोग यहाँ से। वही स्टेशन खड़ा, कोई स्टेशन है परिहार नाम का, वहाँ रुके हुए हम लोग। तो फिलहाल चलिए क्रॉसिंग होती है फिर मिलती है। ये आगे दोस्तों ट्रेन 19217 या 71 ऐसी कुछ है, भावनगर टर्मिनस हरिद्वार एक्सप्रेस। फुल स्पीड में आ रही है भाई, फुल स्पीड में आ रही है, बढ़िया फुल स्पीड यो। बहुत बढ़िया स्पीड थी भाई। हाँ सो चलिए दोस्तों, थोड़ी देर में अपना आने वाला है लाटनू।
लाडनू बहुत बढ़िया। पूरा कर्व पे बना हुआ है स्टेशन दोस्तों, पूरा कर्व पे। हाँ तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं लाडनून, और बीच में छोटे मोटे थोड़े बहुत स्टेशन आए थे जहाँ ये ट्रेन रुकती है। तो मैंने बढ़िया से एक नींद ले ली, क्योंकि नींद भी आ रही थी, खाना खाने का, भरपेट खाना खाने का नींद भी आ रही थी, तो मैं थोड़ी सी नींद ले ली। बीच में सुजानगढ़ और कई सारे छोटे मोटे स्टेशन आए थे, तो मैं इसलिए मैंने उन सबको लिया नहीं, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा बन जाता। फिलहाल लाडनून आया, लाडनून मैंने इसलिए लिया क्योंकि स्टेशन जो है बहुत खूबसूरत कर्व पे बना हुआ है, और अराइवल डिपार्चर दोनों पे कर्व बहुत खूबसूरत कर्व है, इसलिए मैं स्टेशन को लिया। तो फिलहाल 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, इसके बाद अपना दिदवाना आएगा, उसके बाद फिर अपना देगाना जंक्शन वगैरह आएगा, सीधा कोशिश करेंगे सीधा देगाना पे मिला आप लोगों से। फिलहाल चलिए निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आप लोगों से फिर आगे जर्नी। दोस्तों सामने से आ रही है, देखिए ये क्या बात है भाई, क्या मिल गया वेब 5। ये लेकिन सेम ट्रेन है हमारी वाली 22422 जोधपुर दिल्ली हाईवे एक्सप्रेस। हमारी वाली 22421 है, ये 22422 है। मतलब दोनों बहनों दोनों भाइयों का मिलन हो रहा है। और ये लोकोमोटिव कौन सा है भाई, बहुत यूनिक लग रहा है। ये कौन सा है? तेजस का वेब 5 है, तेजस का वेब 5। तेजस का वेब 5 यहाँ लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों हमारा हो चुका डिपार्चर, और हम लोग चल रहे हैं करीब 1 घंटा लेट। सिंगल लाइन सेक्शन होने से यही दिक्कत होता है दोस्तों, दूसरी ट्रेनों के चक्कर में वेट करते रहो और ट्रेन लेट होती है। और अभी हम लोग हो चुके हैं करीब 1 घंटा लेट, और ये वाली ट्रेन भी खुल गई। दो ट्रेनों का एक साथ डिपार्चर। आ गया है डिडवाना जंक्शन, डिडवाना। डिडवाना जंक्शन। चलिए डिडवाना जंक्शन आ गया दोस्तों, चलिए मिलते हैं आप लोगों से आगे चलने में। तो दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं अभी देगाना जंक्शन से, और देगाना जंक्शन पे दोस्तों एक लाइन आगे मिलती है फुलेरा से, और एक लाइन से हम लोग आ रहे हैं रतनगढ़ से, और एक लाइन चली जाती है अपना मेदर जंक्शन पे। इसलिए कुछ जंक्शन आ जाता है। 3 मिनट का ऑल्ट है यहाँ पे, हम लोग चल रहे हैं करीब 50 मिनट लेट।
दोस्तों कुछ देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं मेरता रोड जंक्शन। मेरता रोड जंक्शन। कितना दो अरे कोई लेना है या सामान करना तो क्या है। हाँ तो चलिए दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अभी मेरता रोड जंक्शन और करीब हम लोग चल रहे हैं 1 घंटा लेट। अब यहाँ से निकलने के बाद हम लोग सीधा आप लोगों से मुलाकात होगी सीधा जोधपुर पे। इसमें कोटन स्टेशन आएगा वो नहीं लूँगा, सीधा जोधपुर में मुलाकात होगी। 1 घंटा लेट चल रहे हैं हम लोग अभी तक। वो लेट हुए हम लोग सिंगल लाइन स्टेशन की वजह से, क्योंकि दूसरी ट्रेनों के आने के लिए वेट करने के लिए हमें लूप पे लगाया जाता बार बार, इस वजह से हम लोग लेट हुए हैं। फिलहाल चलिए, गर्मी बहुत हो रही है भाई राजस्थान में, ये बात तो है, मार्च के महीने में ही। फिलहाल चलिए निकलते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे जोधपुर। तो चलिए दोस्तों 5 मिनट रुकने के बाद जो है हम लोग निकल चुके हैं अब मेरता रोड जंक्शन से। मेन लाइन अराइवल हुआ था हमारा, मेन लाइन नई प्लेटफॉर्म पे इतनी तेज स्पीड है। तो दोस्तों मेरता रोड से निकल चुके हैं हम लोग और आप लोगों से कुछ बात करनी थी। इस रूट पे जो है ये अपना दिल्ली जोधपुर वाला रूट जो है, इसमें मैं करीब 6 से 7 साल पहले आया था, करीब 2019-20 में आया हूँ शायद से। उसके बाद से लेके अब मैं आया हूँ इस रूट में। दोस्तों कितना डेवलपमेंट हो गया इस रूट में, कितना डेवलपमेंट हो गया है भाई साहब। 6-7 साल में बहुत काया पलट दी इस रूट की भाई। कई सारी जगहों पर डबलिंग हो चुकी है, स्टेशन बहुत खूबसूरत हो चुके हैं। एक पहले जो है जंक्शन वगैरह एक प्लेटफॉर्म पे हुआ करते थे इस रूट पे, आज 4-4, 5-5 प्लेटफॉर्म पे जंक्शन हो रहे हैं। मतलब स्टेशन को काफ़ी बड़ा कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई है स्टेशन के ऊपर। पहले इस रूट में कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन इस बार अभी जो है
काफ़ी सारे स्टेशन में खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध है। मतलब पहले जो स्टेशन में भूखा रहना, भूखा मर जाता बंदा, ऐसा ही हालत है स्टेशन के अंदर। लेकिन आज जो है बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। मतलब सरकार ने काम तो किया है रेलवे के ऊपर, ये बात तो है, देखने से पता लग रहा है भाई साहब। बहुत चेंज है, बहुत स्टेशन खूबसूरत हो गए हैं, बड़े स्टेशन कर दिए हैं और डबलिंग हो चुकी है रेलवे में, इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। इसमें सबसे बड़ी बात पहले इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था, इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है रोड में। और इस जो ट्रैक्स की स्पीड बढ़ गई है, ट्रेनें यहाँ पे पहले 70-80 चलती थी, अब 110 चलती हैं, बहुत ज़्यादा चेंज आती है। चला चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से आगे जोधपुर पे। जोधपुर तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब एंटर कर चुके हैं जोधपुर शहर के अंदर और होटल स्टेशन से लेके जोधपुर के बीच में जो ट्रेन को थोड़ा स्लैग दिया हुआ था, इससे ट्रेन अभी करीब 1 घंटा डिले से करके आधा घंटा डिले हो चुकी है अभी। फिलहाल चलिए जोधपुर शहर के नज़ारे लीजिए और फिर बात करते हैं जोधपुर शहर पहुँचने के बाद। और हम लोग किसी ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं अभी जो रायकाबाद पैलेस पे। शायद भोपाल जोधपुर है, इसको हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं शायद से रायकाबाद पैलेस पे। हाँ, भोपाल जोधपुर को हम लोग ओवरटेक मार रहे हैं दोस्तों। और ये जोधपुर के अराइवल का कर्व। कहाँ जा रहे हो? ठीक है वैसे ही।
क्या करवा है यार, बहुत बढ़िया। क्या इंजन है बस। जोधपुर वाराणसी स्टेडियम में उधर एक्सप्रेस आगे खड़ी हुई है यहाँ पे। हाँ, सो चलिए दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं जोधपुर जंक्शन और यहाँ पहुँचे हम लोग करीब आधा घंटा लेट। आधा घंटा जो है इसने कवर कर लिया, जो इसको स्लैग दिया गया था गोटन से लेकर जोधपुर के बीच में, वहाँ उस स्लैग के साथ इसने अपने आप को कवर कर लिया, अपना डिले जो है वो कवर कर लिया। यार जर्नी दोस्तों बहुत बढ़िया थी। ये रूट दोस्तों जो 6-7 साल पहले मैंने कवर किया था उसके मुकाबले दोस्तों आज जो है ये रूट बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। मतलब बड़े स्टेशन बहुत बड़े कर दिए गए हैं। पहले सिंगल प्लेटफॉर्म के स्टेशन होते थे, स्टेशन बहुत बड़े कर दिए गए हैं और कहीं पे डबलिंग हो चुकी है और इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। फिलहाल चलिए, बड़ा मज़ा है इस जर्नी कवर करने में। पहले इस रूट में जो है दोस्तों भूखे मरते थे लोग, कुछ खाने पीने का सामान नहीं मिलता, लेकिन अब आजकल रेलवे की बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल गई है स्टेशनों पे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से आगे फिर किसी और जर्नी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे किसी और जर्नी के साथ।